हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। चलिए, तो 24,795 का क्लोजिंग आया है। एंड आज का जो ये मार्केट है उसको देख के हर किसी को यही लग रहा होगा कि मार्केट ने ब्रेक डाउन दे दिया। अब 24,000 आएगा, 22,000 आएगा और फलाना ढिकना जो भी आना है आएगा। ठीक है, सच है, ब्रेकडाउन आया है, नो डाउट, लेकिन ये ब्रेकडाउन अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है। भले आज इसमें ये जो रेड कलर का लाइन कैंडल है ये बनाया हुआ है, कल इसी प्रकार का आपको एक ग्रीन कलर का कैंडल दिखेगा और ये ब्लू लाइन के अंदर कल निकल जाएगा निफ्टी। ठीक है, पहली बात, देखिए, मार्केट्स ओवरसोल्ड है। एक टाइम पे इसका स्टोकेस्टिक जो है वो एक पे आ गया था, 1.6 1.5 के आसपास आया था। तभी मैंने मेरे ग्रुप में उस स्टोकेस्टिक के बारे में भी मैंने लिखा था, जो मैं आपसे अभी शेयर करूंगा, बताऊंगा आपको कितने बजे क्या लिखा था, कि इसका जो स्टोकेस्टिक है वो काफ़ी ओवरसोल्ड है और अच्छा खासा बाउंस मार्केट देगा। तभी जो है अपना बैंक निफ्टी जो है, ठीक है, उसका अगर आप पीसीआर देखते हो, इवन निफ्टी का पीसीआर देखते हो, इट इज बिलो 0.5। बैंक निफ्टी का कुछ 0.51 है और निफ्टी का जो है 0.45 है, विच इज एक्सट्रीम एक्सट्रीम ओवरसोल्ड। आपने देखा होगा कि अभी इंट्राडे बैंक निफ्टी जो है कुछ 1,000 पॉइंट रिकवर कर गया था। ठीक है, और फिर वो वापस नीचे आ गया। लेकिन अभी जो है, ये जो भी हरकत हुई है मार्केट में, इससे पब्लिक के दिमाग में एक चीज बैठ गई है कि अब जो है मार्केट सेल ऑन राइज है। अब क्या होगा, सेल ऑन राइज का यहाँ पे पैटर्न क्रिएट करा दिया गया। अब जैसे जैसे मार्केट राइज करेगा वैसे वैसे जो है पब्लिक उसमें सेल पोजीशन बनाती जाएगी। ये फिर से वही रिपीट होगा जो अब तक रिपीट होता आया है। ठीक है, दूसरी बात, जो भी स्टेट इलेक्शन के रिजल्ट्स है, देखिए, स्टेट इलेक्शन के रिजल्ट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन ये भी देखना होता है कि कौन सा स्टेट है। ठीक है, पंजाब हरियाणा कभी भी मैटर ऑफ कंसर्न रहा ही नहीं है। कौन कौन से स्टेट्स हैं जो जिसका रिजल्ट इम्पैक्ट कर सकता है, लेकिन वो इम्पैक्ट करेगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट जीरो हो जाएगा। ठीक है, थोड़ी बहुत सेलिंग आएगी और फिर मार्केट संभल जाएगा, क्योंकि अभी तक सेंटर में जो है वो रूलिंग पार्टी ही है। वहां पे अगर कोई चेंज होता है तो कोई बड़ा इम्पैक्ट होता है, स्टेट में कोई इतना नहीं होता। लेकिन फिर भी अगर स्टेट अगर इम्पैक्ट करे, तो अगर महाराष्ट्र हुआ, गुजरात, राजस्थान हुआ, एमपी हुआ, कर्नाटक हुआ, दीज आर द स्टेट्स विच विल इम्पैक्ट। हरियाणा, आई डोंट थिंक सो वो इतना कुछ इम्पैक्ट करेगा। अगर बीजेपी वहां पे हार भी जाती है तब भी आई डोंट थिंक सो मार्केट पे इसका इतना कुछ गहरा असर होगा। मार्केट मार्केट ने जो है भले पिछली वाली लो जो थी 753 की, 24,753 की, वो तोड़ा, कोई बात नहीं। 694 की एक नई लो बनाई, ठीक है। इस ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज किया, ये जो मैंने ब्लैक कलर का पट्टा बनाया था उसके भी नीचे क्लोज किया, कोई बात नहीं। मैं आपको कहता हूँ अक्टूबर का टारगेट आपका 26,000 प्लस का होगा। ठीक है, 26,000 से 26,500 के आसपास या उसके ऊपर, जो भी पोजीशन आपने आज ली होगी या मे बी फ्राइडे को ली होगी, अगर आपने उसका आज स्टॉप लॉस नहीं किया है, आपका जो टारगेट होगा इंडेक्स का, भले आपने कोई स्टॉक लिया हो लेकिन इंडेक्स का मैं आपको टारगेट दे रहा हूँ। ऑब्वियसली जब इंडेक्स भागेगा तो स्टॉक भागेगा ना। 26,000 से 26,500 आएगा। ठीक है, अब ये मत अब ये बताने के मुझे इतना ज़रूरी नहीं है कि वो क्यों आएगा, किस हालातों में आएगा, और जो भी है, ये टारगेट है जो हम एम कर रहे हैं। हरियाणा का रिजल्ट जो भी आवे, देर विल बी अ सरप्राइज रेट कट फ्रॉम आरबीआई, विच आई बिलीव। देखिए, मार्केट वैसे रेट कट को एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, ऐसी कोई डिमांड नहीं है मार्केट की, ऐसा कोई व्हाट वी से, कोई ऐसी थिंकिंग भी नहीं है कि आरबीआई जो है रेट कट करेगा। बट आरबीआई यहाँ पर जो है एक सरप्राइज रेट कट दे सकता है। एंड अब क्योंकि सारे के सारे स्टॉक, सारे के सारे इंडेक्स
दे आर हाईली हाईली ओवरसोल्ड। उसके पीसीआर अपने वो पीसीआर वाइज भी ओवरसोल्ड है, चार्ट वाइज भी काफी ओवरसोल्ड है। ठीक है। तो ये जो ये जो बूस्ट होगा आरबीआई से, वो एक बहुत ही बड़ा वाला मोमेंटम क्रिएट करेगा, और वही जो है मार्केट को एक नई हाई पे पहुंचा देगा, और एंड विद इन नो टाइम। हमने आज भी जो है, भले ये मार्केट ने आज जो भी रंग दिखाया, आज भी जो है हमने बाय, मैंने सारे के सारे ट्रेड्स बाइंग के ही दिए हैं, और मैंने खुद भी जो है लॉन्ग पोजीशन ही बनाई हुई है। पहले हम वो देख लें, उसके बाद जो है कल के व्यू के बारे में बात करते हैं। कल का व्यू सिंपल है, बताते हैं मैं। ठीक है। पहले हम ये चेक कर लेते हैं। 8:30 बजे मैंने लिखा है कि आज गिफ्टी जो है, पहले मैं ये बंद कर देता हूँ 1 सेकंड। मार्केट बहुत परेशान कर रहा है, पर ये ऐसे ही होता है जब भी बेस फॉर्मेशन होता है, या जब भी मार्केट एक पीक तैयार कर रहा होता है, तब इसी तरह से हालत खराब करता है। लेकिन जब वो उसका उसका मूवमेंट देता है, वो देखते ही बनता है। ठीक है। आज मैंने लिखा है कि निफ्टी फ्लैट ओपनिंग दिखा रहा है, 50 to 60 प्लस है आज। एंड कल निफ्टी या तो बड़ा मूव देगा या फिर एकदम फ्लैट रहेगा। अब ये बड़ा मूव से मेरा मतलब ऊपर की तरफ था। ठीक है। क्योंकि परसों यानी वेडनेसडे को आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी है, जहां आरबीआई एक सरप्राइज रेट कट कर सकता है। अगर ना भी करे तब भी मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मार्केट रैली करेगा। लेकिन अगर करता है तो मार्केट डबल रैली करेगा। निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का पीसीआर काफ़ी ओवरसोल्ड है, तो कोई भी डिप मिले गो लॉन्ग। और आज डिप नहीं मिली, डिप का बाप मिला है। मतलब बड़ी वाली डिप मिली है, 200-250 पॉइंट निफ्टी गिरा है। तो यहाँ पर तो आंख बंद करके आपको बाय करना चाहिए। आज अगर कुछ बाय करे तो एटलीस्ट वेडनेसडे तक होल्ड रखे। अक्टूबर या नवंबर का मंथली ऑप्शन ही लीजिएगा। बाकी इंडो बोराक्स ये सब तो मैंने बोला ही है। ठीक है। ये वीक में बड़ी मूव होगी, लेकिन आज और कल मूवमेंट, अभी मूवमेंट आज और कल मूवमेंट आ भी सकती है और नहीं भी। सो कीप पेशेंस एंड होल्ड ऑन, बाय द डिप्स, ऑल द बेस्ट। ठीक है। फिर मैंने 9:30 बजे एक एसबीआई कार्ड का एक बाय कॉल दिया हुआ है, 7:20 7:30 पे बाय करना है। इसका कोई स्टॉप लॉस नहीं होगा, टारगेट ओपन है। ये 800 850 के पार निकल जाएगा। और अक्टूबर का 740 का कॉल ले सकते हैं, 15 से 17 रुपए के आसपास। फिर 10:11 पे मैंने लिखा है कि दो जू होल्डिंग 14 अक्टूबर मिड कैप निफ्टी कॉल, काइंडली होल्ड इट, बाय फ्राइडे सब प्रॉफिट में आ जाएगा। 11 बजे के करीब मैंने लिखा है कि निफ्टी स्पॉट इज एट 24,900। ये उसी वक्त है जब मैंने आपको वीडियो बना के दिया था, आखिरी वाला। बाय और एवरेज अक्टूबर और नवंबर 25,200 का कॉल, या फिर 25,000 का। बाय वन लॉट, डोंट वरी, निफ्टी वोंट फॉल और कोलैप्स, इट विल रिवर्स एज इट इज हाईली ओवरसोल्ड। आज जो ये नया लो बनाया है उसके पीछे का लॉजिक, और ये लो पिछला लो ब्रेक होने के बाद भी जो है मैं बुलिश हूँ, उसके पीछे का रीज़न हम ये पूरा देखने के बाद उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है। 1:14 पे मैंने लिखा है कि कुछ भी सेल मत कर देना, स्टॉप लॉस मत करना किसी का भी, होल्ड योर पोजीशन। इस वीक में निफ्टी आपको 25,500 700 आ जाएगा। 1:42 पे मैंने लिखा है कि डेली स्टोकेस्टिक इज एट 1.5, जितना बाय कर सको करो। निफ्टी विल बाउंस एनी टाइम एंड बाउंस विल बी वेरी शार्प। तभी जो है बैंक निफ्टी ने कुछ हजार से 1100 पॉइंट वो बाउंस कर गया था, फिर वापस से उसको फिजल आउट कर दिया गया। यहाँ पे मैंने क्लियरली लिखा भी है कि भले लास्ट का लो तोड़ा है 24,753 का, डो नॉट वरी। और फिर मैंने एक HDFC का बाय कॉल दिया हुआ है, 1630 वाला जो है 1648 तक चला चला गया इंट्राडे में। और ये 2628 वाला जो कॉल मैंने दिया था 1650 वाला, वो 38 तक चला गया था। 10 रुपए यहाँ पे खड़े खड़े उसने कमा के दे दिए थे। हमने किसी में भी प्रॉफिट बुक किया नहीं है, क्योंकि जब पता है कि जब मार्केट यहाँ से एक बड़ी छलांगी मारेगा, तो ये बोलते हैं ना, ये चने कुरमुरे क्यों जमा करना। ठीक है। फिर मैंने
2:45 के करीब, 2:51 पे मैंने लिखा है कि बैंक निफ्टी खींच लिया 1,000 पॉइंट इन 5 to 10 मिनट्स। ये जो मूवमेंट आई थी 1,000 पॉइंट की, ये 5-10 मिनट में ही आई थी। बिंदास होल्ड पोजीशन, HDFC एंड कोटक आर स्ट्रॉन्ग। ठीक है। चलिए अब ये देखते हैं कि ये सब इतना टूटा, पिछला वाला जो ये वाला लो था 753 का, उसके बावजूद क्यों मैं कह रहा हूँ कि बोलिए देखिए, आज जो है क्लियर कट दिख रहा है कि माल को खींचा गया है पब्लिक से। और जो लोग भी यहाँ पे आपको, या आप लोगों ने कहीं से भी कुछ भी सीखा होगा, उसमें आपको ये सिखाया होगा कि अगर पिछला लो ब्रेक करता है तो वो बेरिश हो जाता है, दिस एंड दैट। जबकि मैंने हमेशा यही फॉलो किया है कि अगर पिछली वाली लो ब्रेक होती है तो मार्केट एक नई मूवमेंट के लिए, एक नई मूवमेंट ऊपर के लिए, ऊपर की साइड के लिए मार्केट प्रिपेयर होता है। यानी कि मार्केट इज गेटिंग प्रिपेयर्ड फॉर अ न्यू रैली इफ इट इज ब्रेकिंग प्रीवियस लो। दिस इज व्हाट आई बिलीव, दिस इज व्हाट आई फॉलो, दिस इज व्हाट आई टीच इन माय टेक्निकल्स। ये वाला लो आज ब्रेक हुआ, ये वाले लो से जो है मार्केट ने ये वाला हाई बनाया था। ठीक है, ये वाला लो, हाँ, इस वाले लो से ये वाला हाई बनाया था। जाहिर सी बात है, अगर इसके बीच में अगर कोई बाय करेगा, ठीक है, तो वो इसी को स्टॉप लॉस बनाएगा। जहां से गाड़ी चली है उसी स्टेशन को स्टॉप लॉस बनाएंगे। अगर किसी ने इस बीच में बाय, ऑब्वियसली अब यहाँ से मार्केट गिरा है तो हर किसी ने कहीं ना कहीं तो बाय किया होगा, तो वो स्टॉप लॉस कहाँ पे रखेंगे? जहां से ये चला था, जहां से ये रैली हुआ था, उसी को स्टॉप लॉस रखेंगे, क्योंकि ये नजदीक वाला है लो। ठीक है, रखने वालों ने ये भी रखा होगा, पर उन लोगों की गिनती बहुत कम होगी। ठीक है, अब ये जो है 23,893, इसके नीचे अगर दो क्लोज आती है, देन वी विल क्लोज आर लॉन्ग पोजिशन। तब मार्केट जो है वाकई में थोड़ा सा बेरिश हो सकता है, लेकिन उसकी नौबत नहीं आएगी। इसलिए मैंने यही कहा था कि भले ये लो ब्रेक हुआ है, ये सिर्फ स्टॉप लॉस खाया जा रहा है। और ये लो ब्रेक होने के बाद में मार्केट कितना नीचे गिरा, 753 का ये लो था, 694 तक मार्केट नीचे गिरा। यानी कि सिर्फ 50 पॉइंट के लिए ही मार्केट ने ये वाला ब्रेक किया है लो। क्योंकि अगर मार्केट में वाकई में, अगर ये लो ब्रेक होने पर एक बड़ा स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है, तो मार्केट यहाँ से ये जो छोटा सा वीक बना है ना, ये नहीं बनता, उल्टा और नीचे आता, 600 का भी लेवल ब्रेक कर सकता था। आज 790, सॉरी 694 का लो बना के अगर मार्केट 795 पे क्लोज कर रहा है, यानी कि 100 पॉइंट्स ऊपर बंद कर रहा है अपने लो से, सो आप खुद समझ सकते हैं कि लोअर लेवल पे जो है एक बड़ा फंड इन्फ्यूज हुआ है। ठीक है, और दोनों में हुआ है, निफ्टी बैंक निफ्टी पूरे मार्केट में ही हुआ है। बैंक निफ्टी ने अभी तक जो है अपना ये जो सपोर्ट है ब्लैक कलर की लाइन का, उसको अभी तक ब्रेक नहीं किया है। इंट्राडे गया था नीचे पर फिर से कवर हो गया। यहाँ से अगर ये रैली करता है, जो 100% मुझे यकीन करेगा, तो इसका टारगेट आपका बनेगा 55,000, ये ब्लैक लाइन। अभी चाहे 55,800 आवे, 900 आवे, या 56,000 आवे, जितना गिरा है ये वी शेप रैली करके ऊपर की तरफ निकलेगा। और ये जो रैली होगी ये वन साइड रैली होगी। बैंक निफ्टी भी अगर आप देखो, इसका स्टोकेस्टिक 11 पे है, इसका RSI 34 पे है। सेम विथ निफ्टी, स्टोकेस्टिक 11 पे है, RSI 36 पे है। बोथ द इंडेक्सेस आर हाईली ओवरसोल्ड। इवन स्टॉक्स, अगर आप रिलायंस देखो, खटिया खड़ी हो गई रिलायंस की, 4 का स्टोकेस्टिक हो गया है, 27 का RSI हो गया है। ये कोई पेनी स्टॉक थोड़ी है। पेनी स्टॉक से मेरा मतलब है, मतलब 3 डिजिट या ऐसा कुछ होता है ना, 300-400 रुपए वाला स्टॉक, कि यहाँ पे मतलब 27 की RSI को भी मतलब सेल करते जाओ, ऐसा नहीं होता। हर स्टॉक का जो है एक अच्छा खासा वेटेज होता है। रिलायंस की बदौलत आज मार्केट को
अच्छा खासा प्रेशर में रखा गया, क्योंकि जब निफ्टी बैंक निफ्टी भागा था, निफ्टी भी रिकवर हुआ था, पर रिलायंस की वजह से वो इतना नहीं बढ़ पाया जितना कि बैंक निफ्टी भागा था। बैंक निफ्टी एक टाइम पे -120 हो गया था। ठीक है। पर वो ठीक है, वो रैली वहां पे टिक नहीं पाई और 983 पॉइंट नेगेटिव बंद हुआ है। ये सब आपको पॉजिटिव कन्वर्ट होते हुए दिखेगा कल परसों, कल सेकंड हाफ से ही आपको दिखेगा। हो सकता है फर्स्ट हाफ थोड़ा सा नचावे। ठीक है। कोई इसमें डरने की जरूरत नहीं है। जरा सा भी नीचे जाता है मार्केट में, बिंदास बाय करिए। और अगर आपने कोई पोजीशन ऑलरेडी बनाई हुई है, ज़्यादा होल्ड नहीं, ज़्यादा लॉन्ग पोजीशन नहीं बनानी है, कोई बात नहीं, जो है उसी को होल्ड करिए। टारगेट मैंने आपको बता दिया। रिलायंस हुआ, एच डी एफ सी बैंक ये कितना खतरनाक फॉल आया है। ये क्या है मतलब? एच डी एफ सी बैंक भी अपने सपोर्ट पे आया हुआ है, 1600 का इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। भले 1600 तक ना भी जावे, 1610 5 तक जाके ऐसा ये रिबाउंड करेगा। ये अकेला ही काफी है बैंक निफ्टी को 3-4 हज़ार पॉइंट की रैली कराने के लिए। लेकिन आईसीआईसीआई है, वो भी तो एकदम ही ओवरसोल्ड है। कोटक बैंक, ये देखिए, कोटक बैंक ने अपना सपोर्ट ले लिया। ठीक है। और क्लोज इसने अपने 200 EMA के ऊपर ही किया हुआ है। चार्ट पे अगर आप देखो, तो डेली चार्ट पे 200 EMA लगा ना, उसके ऊपर ही उसने क्लोज किया हुआ है। सारे स्टॉक्स आपको आज ओवरसोल्ड ही मिलेंगे, सारे के सारे इंडेक्स आपको ओवरसोल्ड मिलेंगे। आईटी आईटी थोड़ा सा संभाला हुआ है, लेकिन अगर उसका स्टॉकेस्टिक देखो तो 16 पे है। ठीक है। तो ये एक नेगेटिव, मतलब क्या कहते हैं, साइडवेज में है, लेकिन एक छोटे से रेंज में है, रेंज बाउंड साइडवेज। बाकी सारे इंडेक्सेस आपको टूटे फूटे ही दिखेंगे। ये कौन सा है? फिन निफ्टी। फिन निफ्टी का कल एक्सपायरी है, और ये भाई साहब का स्टॉकेस्टिक 9 पे है, और 34 का आरएसआई है। इतना मार्केट को ओवरसोल्ड कर दिया। और अब भी लोगों को अगर ये लगे कि यहाँ से 24,000 आएगा और यहाँ से 22,500 आएगा, अगर 26,500 आ जावे तो देख लीजिएगा। ठीक है। बस आज एक अच्छा मौका था मार्केट में लॉन्ग पोजीशन बनाने का। देखिए, ये मत सोचिए कि हमने तो यहाँ पे बाय किया था, उसके बाद में दो बड़ी कैंडल बन गई। बड़ी कैंडल बनी तो कोई ज्यादा ये नहीं हुआ है, क्योंकि हमने कोई इंट्राडे या हफ्ते भर के लिए बाय नहीं किया हुआ है। ठीक है। मैंने पहले भी कहा था कि थोड़ा बहुत यहाँ पे बाय करिए, और नीचे जाता है थोड़ा और लीजिए, एंड होल्ड द पोजीशन। जबकि हमारा टारगेट है 26 प्लस का, यहाँ से 1200 से 1700 पॉइंट प्लस। ठीक है। तो बस होल्ड करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका टारगेट आएगा। दिवाली से पहले 26,000 मार्केट पार कर देगा, और हो सकता है आने वाले हफ्ते में ही कर दे। कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि अगर आरबीआई ने वाकई में रेट कट किया, तो आपको एक ही दिन में निफ्टी 500 से 600 पॉइंट प्लस होता हुआ दिखेगा। उसमें सारे के सारे बैंकिंग स्टॉक्स जो है एक फटाके की तरह ब्लास्ट होंगे। और बैंक निफ्टी आपको कम से कम 1200 से 1500 पॉइंट का रैली करते हुए दिखेगा एक ही दिन में, इंट्राडे में। तो वो एक बुलिश मोमेंटम अच्छा खासा बनाएगा। एंड आई बिलीव के 100 में बोलते हैं ना, इत मतलब आई एम 100% कन्विंस एंड 100% श्योर के इस तरीके का मूव मार्केट देगा। अब यहाँ से मार्केट में नीचे नीचे जाने के लिए कोई खास जगह नहीं है। कल मुझे लगता है कि गैप अप ओपन होना चाहिए। अगर इनकेस गैप अप ओपन नहीं भी हुआ, तो जहां से खुलेगा वहीं से मार्केट रैली करना शुरू कर देगा। फाइनेंशियल्स, बैंक्स, इस पे फोकस रखिएगा। ये इसी हफ्ते में आपको अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। ठीक है। और अगर आप होल्ड करते हो, तो ये महीने में आपको बैंक निफ्टी और बैंकिंग स्टॉक्स बहुत ही बढ़िया रिटर्न देंगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ आरबीआई पॉलिसी। ठीक है। अगर रेट कट करता है तो बहुत ही बढ़िया, ना भी करे तब भी मार्केट रैली करेगा। एंड डोंट वरी अबाउट इलेक्शन रिजल्ट्स।
वो इतना कुछ इम्पैक्ट नहीं करेगा। एंड जहाँ तक वॉर की बात है तो देखिए, अगर वॉर की वजह से अगर मार्केट में कुछ गड़बड़ी होने वाली होगी ना, तो सबसे पहले यूएस, जो यूएस मार्केट, यूरोप मार्केट, ये सब इम्पैक्ट होंगे। वो लोग अगर स्टेडी है, ठीक है, तो इसका मतलब कि वॉर सिर्फ एक वैसे तो मतलब ऐसा बोलना नहीं चाहिए, पर दैट इज जस्ट, आई मीन, उसको सिर्फ यूज किया जा रहा है उस न्यूज़ को, क्योंकि ये कोई, वो जब से दुनिया बनी है तभी से वो दो कंट्री आपस में लड़े जा रही है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उन दोनों की वजह से इंडियन मार्केट को इतना असर हो जाएगा, अनलेस एंड अनटिल क्रूड 100 के ऊपर निकलना शुरू ना करे, ये कोई बड़े एस्केलेशन पे ना चला जावे जहाँ पे बड़ी कंट्रीज, जो बड़े सुपर पावर कंट्रीज है, वो लोग डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जावे, तब तक वॉर का इम्पैक्ट कुछ नहीं है। ये सिर्फ इस उस वॉर के नाम का बहाना बना के मार्केट में इस तरीके की मंदी लाई गई है, बट दिस इज नॉट अ मंदी, दिस इज जस्ट अ माइनर पुल बैक। एलियट वेव के हिसाब से देखो तो यहाँ से एक बड़ी वाली रैली की शुरुआत हो सकती है, और होनी और होगी ही, लेकिन क्या है कि हो सकती है कहना ज़्यादा मुनासिब है। ठीक है, तो ये जो लो कटी है आज और एक नई लो बनी है, तो दिस इज द इंडिकेशन कि यहाँ से मार्केट एक बड़ी वाली रैली के लिए तैयार है, एंड विद इन अ डे और टू वो वाली रैली की मूवमेंट आना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे जिनके पास में भी लॉन्ग पोजीशन है, जिन्होंने भी आज बनाई है, देखिए, अगर आपने वीकली वगैरह बनाई है तो भाई वो आप जानो, ठीक है। मंथली बनाई है, इतना मैं आपको कहता हूँ, 26,000 प्लस आपको दिवाली के पहले दिखना चाहिए, अक्टूबर में ही दिखना चाहिए। और अगर तकदीर सही रही तो एक बड़ी वाली रैली हम देख सकते हैं। और वैसे भी 26,000 आना एक बड़ी रैली हुई, क्योंकि यहाँ से 1,200 पॉइंट हो गया। ठीक है, तो ठीक है, 26,200, 26,000 के आसपास जो है जाना चाहिए, और वहां तक तो कोई होल्ड भी नहीं करेगा। 25,500, 25,700 आएगा तभी सब लोग जो है अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। तो टारगेट क्या होगा, उसको गोली मारो। आपने जो भाव से लिया हुआ है वो मानो 25 रुपए का आपने कोई कॉल लिया हुआ है, कोई अपना इसका व्हाट वी से स्टॉक का, 25 रुपए, या मे बी 50 रुपए। ठीक है, 30-40% रिटर्न मिल गया, बुक कर लो। 50% रिटर्न मिल गया, बुक कर लो। 50 का 75 होता है, या 50 का 80-90 का भाव मिलता है, बुक कर लो। अगर आपने 500 रुपये में कोई इंडेक्स का कॉल खरीदा हुआ है, 500 वाला 800 हो गया, बुक कर लो। ठीक है, 26 आएगा मैं तभी बुक करूंगा, ऐसी पागलपंती मत करिएगा। ठीक है ना, ये सिर्फ कहने की बात होती है कि भाई यहाँ तक जाएगा, वहां तक जाएगा, वहां तक कोई होल्ड नहीं करता। ठीक है, आज भी जिन्होंने यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बनाई थी, आपको क्या क्या लगता है यहाँ तक वो लोग ने होल्ड किया होगा? वो लोग यहीं पे निकल निकल गए होंगे। हाँ, मैं खुद यहाँ पे शॉर्ट, मैंने यहाँ पे शॉर्ट किया हुआ था, यहाँ पे मैं निकल गया था। ये 3 कैंडल का हमने जो है प्रॉफिट घुमा दिया। पर ठीक है ना, यहाँ पे एक दो और ये यहाँ का लो, इतना प्रॉफिट आया, ठीक है। क्योंकि ये जो कैंडल्स बनी है ना, ये खास करके फ्राइडे की और आज की, दीज आर द एक्सीडेंटल कैंडल्स। यहाँ तक ठीक है, ये वाला कैंडल बना 25,230 का, ये ठीक था। पर यहाँ पे जैसे मैंने कहा था कि वो जो सेबी का जो सर्क्यूलर आना था, वो मंडे की बजाय ट्यूसडे को आया, वो भी आफ्टर आफ्टर मार्केट आया। तो उसके बारे में कुछ अंदाजा नहीं था, और वेडनेसडे को था छुट्टी। ठीक है, तो उस वजह से जो है हमने यहाँ पे हमारी शॉर्ट पोजीशन को जो है कवर किया हुआ था। अदरवाइज हम एटलीस्ट ये कैंडल तक तो हम रखते हैं, क्योंकि मैंने भी आपसे कहा था कि ये रेड लाइन अगर ब्रेक करता है तो मार्केट में एक फॉल आएगा। पर यहाँ पे यहाँ पे सेबी की तरफ से जो अ, आगे पीछे हो गया, उस वजह से एक छोटी सी गलतफहमी हो गई। ठीक है, क्योंकि वो लोग मंडे को मीटिंग कर रहे हैं, मंडे को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि देर इज नो चेंज इन एनी रूल्स, और फिर ट्यूसडे को आपस में बैठ के पता नहीं अचानक से आफ्टर मार्केट वो लोग एक सर्कुलर पास करते हैं जहाँ पे कई सारे चेंजेस थे। और फिर मार्केट में
उसके बाद से जो है फॉल आ गई, थर्सडे फ्राइडे और ये आज की। लेकिन ये भले टूटा है जो भी है, कल सब ठीक हो जाएगा। एंड जिन्होंने भी लॉन्ग पोजीशन बनाई हुई है, बिना किसी डर के होल्ड करिए उसको। ठीक है, और जो मैंने टारगेट्स दिए हैं, प्रॉफिट में तो आप आ ही जाओगे, बाकी टारगेट जो भी आवे, आपका आपका लिया हुआ सौदा प्रॉफिट में कटेगा। अगर आपने मंथली लिया है तो, नवंबर का लिया है तो बहुत ही बढ़िया। तो कोई स्टॉप लॉस वगैरह करने की जरूरत नहीं है, एक दो दिन की बात है, एक दो दिन होल्ड करिए, देखिए आरबीआई पॉलिसी में क्या आता है। मार्केट्स ओवर सोल्ड है तो कल कैसे वो लोग मतलब कल कैसे मार्केट बिहेव करता है, एंड अकॉर्डिंगली विल प्लान आउट के मार्केट में हमें कब तक हमारी लॉन्ग पोजीशन को रखना है। ठीक है, तो जस्ट रिलैक्स, डोंट वरी एंड होल्ड योर पोजीशन। बाकी जो लोग भी हमारी सर्विस ज्वाइन करना चाहे, 9082503553 पे व्हाट्सएप करिएगा, आपका नाम, आप कहाँ से हैं, और आपको एक महीने का जो 1500 का चार्ज है, 3 महीने का जिसका 3000 का चार्ज है, या फिर 12 महीने का जिसका 8000 का चार्ज है, कौन सा ज्वाइन करना है वो आप उसमें मेंशन करिएगा। जो 12 महीने का वाला 8000 वाला है वो 15 नवंबर से 10,000 हो जाएगा। तो जो लोग भी आज ज्वाइन करते हैं उनके लिए 8000 ही रहेगा पूरे साल। तो देख लीजिए आपको जैसे जमे वैसे, या फिर आप ईयरली 6000 में आना चाहते हैं तो आप हमारा जो है 3 साल वाला प्लान ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका एनरोलमेंट फी होगा 18,000 का, लेकिन आपको एक साल का 6,000 का कैलकुलेशन बैठेगा। इसमें कोई इंस्टॉलमेंट नहीं है, इसमें कोई अभी मैं इतना देता हूँ बाद में उतना देता हूँ, ऐसा कोई नहीं है। आपको वन टाइम पेमेंट करना है, एंड पूरे 3 साल तक जो है आपको हमारा सर्विस आता रहेगा। तो जो भी आप लेना चाहे, यू कैन गो फॉर इट एंड enjoy द ट्रेड्स। सी यू टुमारो। एंड अगर कुछ समझ में आया हो, मैंने जो बोला है वो सही लगा हो, तो यू कैन लाइक द वीडियो एंड यू कैन सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू टुमारो, बाय बाय।